नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड सेमेस्टर है, अगर आप पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत मैथमेटिक्स लिए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में मैथ लिए थे, लेकिन आपको बहुत सारे त्रिकोणमिति, मैथ के सवाल, विभिन्न प्रकार के मैथमेटिक्स सवालों से आपको गुजरना पड़ा। लेकिन यहाँ जो आप बीएड कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलग होगा। आपको मैथमेटिक्स के सवाल, ज्यामिति, गणितीय गणना, ये सब कुछ नहीं करना है। तो आपका आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है बीएड में, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि आपका पढ़ा लिखा सब बेकार हो सकता है, क्योंकि आप सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जल्दी कि आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कुछ उद्देश्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या होगा कि अगर गणित पढ़ते हैं, बीएड में गणित आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो गणित का अर्थ, प्राकृतिक लक्ष्य, उद्देश्यों को परिभाषित कर सकेंगे आप लोग। गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, ये आप लोग जान सकेंगे। ऐतिहासिक विकास में भारतीय गणना का क्या योगदान है, ये भी आपको पता चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे छात्र शिक्षक को गणित के पाठ्यक्रम के विकास से परिचित कराना, यानी गणित आपको क्यों बीएड में करना है, उसके क्या उद्देश्य हैं, ये पॉइंट आपको बता रहे हैं। गणित पढ़ाने के तरीकों और तकनीकों के बीच अंतर स्पष्ट करना, गणित में विभिन्न अवधारणाओं को शैक्षणिक विश्लेषण करना, गणित शिक्षण के लिए प्रासंगिक सामग्री के शिक्षक नियोजन और विकास का वर्णन करना, गणित की शिक्षण में आईसीटी का उपयोग यानी संप्रेषण कम्युनिकेशन का प्रयोग, सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी का प्रयोग, आईसीटी, जो आप सेकेंड बुक आप लोगों का जो है। उसके बाद देखेंगे कि गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण से संबंधित आप लोग जान सकेंगे। गणित में सीखने के संसाधनों के महत्व के बारे में भी आप लोग जान सकेंगे। अब देखिए यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा। तो पहला जो आपका टॉपिक मिलने वाला है वो गणित का अर्थ आपको देखना होगा, प्रकृति देखना होगा और ऐतिहासिक विकास देखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई गुणा, गणित, मैथ का सवाल ये सब नहीं है। आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पैडागोजी से संबंधित ही सवाल आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको पहला चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है, तो गणित का अर्थ, प्रकृति एवं ऐतिहासिक विकास देखना है। दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है गणित की अवधारणा और तर्क के मूल सिद्धांत को आपको पढ़ना होगा। गणित की शिक्षण के माध्यम से सिखाए जाने वाले मूल्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। माध्यमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के उद्देश्य, यानी आप प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर गणित क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्यों गणित पढ़ाना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको गणित शिक्षण की विधियां, यानी शिक्षण जो विधियां हैं उसके अंतर्गत, गणित शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से विधि से हम लोग गणित पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि को आप अपनाएंगे, आगमन और निगमन विधि को अपनाएंगे, उसके बाद विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद योजना, यहाँ पर देखेंगे योजना, प्रोजेक्ट विधि, उसके बाद अनुसंधान या खोज विधि। ये सारे जो शिक्षण विधियां हैं उसको आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ से संबंधित रिलेटेड आपको कोई सवाल नहीं है, केवल शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको केवल सवाल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी आपका सेमेस्टर हो या सीटेट, देखिए आप बीएड कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि बीएड के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी आपको छोटी छोटी सी वीडियो के साथ कराई जाती रहे। तो आप बीएड की तैयारी या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइब किए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कम से कम आपके एजुकेशन से संबंधित आपका जो कॉलेज का ग्रुप हो उसमें ज़रूर आप लोग शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यूनिट है।
इसके अंतर्गत जो मैथ था, शिक्षण विधियों की तकनीकी। अभी तो हम लोग देखें कि शिक्षण विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियाँ आप लोग सब लोग देख लेंगे। उसके बाद शिक्षण विधियाँ की तकनीकी क्या होती है गणित पढ़ाने के, तो गणित शिक्षण के तरीके, यानी किस तरीके से आप गणित पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मौखिक तरीका है, लिखित है, सामूहिक अभ्यास, गृह कार्य आदि महत्वपूर्ण तरीके। इन सारे तरीकों के बारे में आपको जानकारी ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ड्रिल वर्क। दोस्तों ड्रिल वर्क के बारे में आपको पढ़ना होगा मैथ में, ठीक है, कि ड्रिल वर्क क्या होता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो यहाँ थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ड्रिल वर्क क्या कहलाता है। तो दोस्तों गणित में ड्रिल कार्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे करके सीखना और अभ्यास का नियम। यह नए शिक्षार्थियों के लिए अधिगम की अच्छी तकनीक है। गणित में बिना ड्रिल कार्य के गति और सटीकता प्राप्त करना संभव नहीं है, ठीक है। गणित के अभ्यास कार्य क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स ड्रिल। गणित में अभ्यास कार्य का अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए ड्रिल कार्य के अंतर्गत तो अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति की प्रक्रियाओं को स्पष्ट ज्ञान अभ्यास कार्य से ही संभव है। आरंभिक स्तर की गणित से लेकर उच्च स्तर तक की गणित सब ड्रिल के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए अब यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 3 में गणित क्लबों का महत्व और संगठन, ये सब्जेक्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद गणित क्लब की मनोरंजक गतिविधियां, गणित मेला, खेल, प्रश्न पूछना, पहेली, भ्रमण, प्रयोगशालाओं का महत्व और स्थापना, समर्थन सामग्री का महत्व, ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन, ये सारे यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसमें और 3 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो निर्देशन योजना और सामग्री विकास। इसमें क्या होगा कि सूक्ष्म पाठ योजना की तैयारी, यानी आपको सूक्ष्म पाठ योजना क्या होता है, सूक्ष्म पाठ योजना की तैयारी। उसके बाद कक्षा 8 में पाठ योजना की तैयारी, यानी कोई एक पाठ योजना आपको बनाना है कक्षा 8 के बच्चों के लिए। तो आप लेसन प्लान अगर नहीं जानते हैं बनाना तो इस चैनल पर लेसन प्लान बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। लेसन प्लान नाम से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे रहे हैं। उसके बाद देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री और उपकरणों की तैयारी के और उपयोग के बारे में आपको कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। गणित में देखिए ये गणित में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपसे, टॉपिक ये गणित के हैं। गणित में शिक्षण में आईसीटी का अनुप्रयोग यानी उपयोग क्या है, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का गणित शिक्षण में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ 4 यूनिट और लास्ट यूनिट आपका होता है कि एनालिसिस, यूनिट एनालिसिस यानी इकाई विश्लेषण में देखा जाए तो उद्देश्य तैयार करना, अनुभव प्राप्त करना, विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन, ठीक है। ये इकाई विश्लेषण के अंतर्गत आपको पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। यानी यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत देखें तो मूल्यांकन से संबंधित आपको पढ़ना है। इसके अलावा पैडागोजिकल यानी प्रैक्टिकल से संबंधित आपको जो ये सब्जेक्ट होगा इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा ये ले लेना है। निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्तियों में से किसी एक का शैक्षणिक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, जिसमें से कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से है, माध्य माध्यिका, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपका मैथ से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये माध्य माध्यिका ये भी पूछ रहा है कि माध्य माध्यिका होता क्या है, सार्वगम सम्यता क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है, क्षेत्रमिति क्या होता है, मात्रा क्या होता है, रेखीय और द्विघाती समीकरण क्या होता है, अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने विद्यालय ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।